वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता राशि, जो डे बाय डे यूज होता है। हमारे काफी सारे इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया है। डिविजन लॉ ऑफ यूटिलिटी फ्यूचर में भी आपको बहुत काम में आएगा, और डेली हम जो डेली यूजेस करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें ये नियम अप्लाई होता है। तो मैं ये आशा है कि आप इसे ढंग से समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। डिविजन लॉ ऑफ यूटिलिटी उपभोक्ता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है इसे, और गॉसियन का इसे द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्या है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम? जैसा कि हम समझते हैं, सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त या वन एडिशनल, इंग्लिश में कह सकते हैं वन एडिशनल या एक अतिरिक्त। और इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ क्या है कि किसी भी कोई भी चीज हो, मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे सेटिस्फाइड होंगे तो आप क्या है, संतुष्ट हो गए। इसमें आपकी क्या है, उपयोगिता है। उपयोगिता का अच्छे बुरे से कोई संबंध नहीं होता, बस इंसान सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो किसी भी चीज से इंसान सेटिस्फाइड होता है उसे उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी। और ह्रास का मतलब किसी भी चीज में कमी आना, गिरावट आना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि एक अतिरिक्त इकाई का हम जैसे जैसे उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसके मूल्य में या उसकी यूटिलिटी में क्या होती रहती है कि कमी आती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर हम यूज करते हैं तो नेगेटिविटी में जाते हैं। कोई भी वस्तु हो, यह साधारण अनुभव की बात है, कोई भी वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कोई सी भी वस्तु ले लें। सपोज के लिए आप शर्ट लेके आए हैं, उससे भी एक दिन मन भर जाएगा। आप टीवी लेके आएंगे, उससे भी एक दिन मन भर जाएगा। और ऑटोमेटिकली उसके बाद भी अगर उसका यूज कर रहे हैं तो नेगेटिविटी में जाते हैं। कुछ भी चीज हो, ये प्रैक्टिकल की बात है। डे बाय डे हम जितनी भी डेली यूजेस चीजें करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसको उपभोग करते रहते हैं वैसे वैसे उसके में क्या होती रहती है, कमी आती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद भी अगर यूज करते हैं तो नेगेटिविटी आने लग जाती है। इसी चीज को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम एक टेबल में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रोटी की इकाइयां ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इकाइयों में हमने ऐसे रोटी खाई, चपाती। और उपयोगिता को वैसे मापा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम यूटिल में ऐसे मेजरमेंट दे रहे हैं। सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू, और कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, और एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। हमने मान लिया था, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल समझेंगे, एक रोटी खाई, पहली रोटी से हमें कितनी उपयोगिता मिली, 40 के बराबर। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। दूसरी खाई, डेफिनेटली मैंने बताया हमारी भूख क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। कितनी जाएगी, 30 हो जाएगी। फिर हमने तीसरी रोटी खाई, हमारी भूख और कम हो जाएगी, 20। जैसे जैसे देखो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं, वैसे वैसे उपयोगिता में क्या होगा, इंक्रीमेंट आना शुरू होगा। फिर चौथी रोटी खाई, कितनी मिली, 10 के बराबर। अब पांचवी खाई, 0, पूर्ण तृप्ति बिंदु, पेट भर गया हमारा, अब हमें खाने की जरूरत नहीं है। देख मम्मी ने कहा बेटे खा दे, थोड़ा सा खा दे, और खा दे, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। तो फिर एक और खाई, छठी, उसके बाद क्या हो गया, माइनस में चले गए। फिर सातवीं खाई और माइनस में चले गए। और फिर आठवीं खाएंगे, उल्टी आने को हो जाती है। तो वही कह रहा है ना कि जैसे जैसे हम उसका उपभोग कर रहे थे वैसे वैसे उपयोगिता में देखो आप घटते हुए क्रम में प्राप्त हो गई है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम पूर्ण तृप्ति बिंदु, फुल सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं, उसके बाद भी अगर यूज करते हैं नेगेटिविटी में जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमें उपयोगिता पहले तो धनात्मक रूप में मिलती है, और फिर पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाता है 0, और उसके बाद भी हम यूज करते हैं तो ऋणात्मक में। जबकि होता है कि हमारी कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। तो देखिए पहले 40 हुई, फिर 70 हुई, फिर 90 हुई, फिर 100 हुई, और फिर पूर्ण तृप्ति बिंदु पर फिर 100 हुई, और उसके बाद भी हमने यूज किया तो नेगेटिविटी में चली गई। इस प्रकार हम सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के संबंध को भी समझ सकते हैं। सीमांत उपयोगिता में कुल उपयोगिता में इस प्रकार हम संबंध भी समझ सकते हैं। काफी सारे एग्जामिनेशन में सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध भी आता है, और काफी सारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि मतलब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देंगे। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में थोड़ा ध्यान देंगे। सीमांत उपयोगिता देखो क्या होगा, पहले 40 थी, फिर 30 हुई, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हुई, फिर -10, -20। इस प्रकार से जबकि कुल उपयोगिता को 40 70 90 100, और फिर 100, और फिर 90 70। तो क्या समझ सकते हैं, देखिए एक बार संबंध को। सीमांत उपयोगिता क्या हुई है, पहले घट रही है, जबकि कुल उपयोगिता क्या होगी, बढ़ रही है। तो इस प्रकार पहले संबंध का पॉइंट कह सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। दूसरे पॉइंट को समझ सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। दूसरा पॉइंट इसी प्रकार कह सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, नेगेटिविटी में जाती है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है। तो इस प्रकार हम संबंध को समझ सकते हैं 3 पॉइंटों के आधार पर। सीमांत उपयोगिता जब घटती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, और जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
जैसे हमने ओटे की इकाइयां नीचे दे दी, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं। बाकी आप प्रेजेंट करेंगे अच्छे डायग्राम को ब्लैक चार्ट के ऊपर व्हाइट स्पार्कल या पेंसिल से बनाए तो बहुत सुंदर बनेगा। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा नहीं बन पाया है ढंग से, तो ध्यान देंगे। रोटी की इकाइयां जैसे हमने पहली रोटी खाई तो उससे कितने विकेट मिली थी? 40। दूसरी हमने खाई तो 30, तीसरी 20, चौथी 10, पांचवी से हमने 0 पूर्ण तृतीय बिंदु ले लिया। इस प्रकार से जैसे हमने छठी रोटी खाई तो माइनस में पहुंच गए, -10, फिर सातवीं खाई तो -20। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मेन चीजें हैं कि सब जगह यही होता है, बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन लिख कर आते हैं, तालिका बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि नियम कब अप्लाई होगा कब अप्लाई नहीं होगा। जबकि इकोनॉमिक्स में देखा जाए आप जितने भी नियम पढ़ेंगे, मांग का नियम है, आगे हम धीरे धीरे आपके पास नियम लेके आएंगे। मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, उत्पत्ति ह्रास नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम है, समता नियम है, बहुत सारे नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है। इसी प्रकार से हर नियम, जब नियम वर्ड जुड़ जाता है इकोनॉमिक्स में तो कब वो अप्लाई होगा, यानी कि उसकी शर्तें और टर्म्स और कंडीशन, और कब वो अप्लाई नहीं होगा, मेन चीज वो होती है। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कब नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू में यही पूछा गया है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, लाइक दैट मुझसे भी एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सपोज के लिए डेली गोलगप्पे खा रहे हैं, आपने 1 गोलगप्पा खाया, 2 गोलगप्पे खाया, तो नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उस चीज को समझने के लिए कि कब ये नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए जानते हैं नियम की शर्तें, यानी कि शर्तें या अपवाद कह सकते हैं, सॉरी शर्तें या मान्यताएं कह सकते हैं इसे। कि पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये नियम कब कब अप्लाई होगा। पहली बात, ये जो शर्त बता रहा हूं ये आप जितने भी नियम लिखेंगे इकोनॉमिक्स में सब में डाल सकते हैं। क्या? उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया या रुचि में, इच्छा में परिवर्तन हो गया या फैशन में परिवर्तन हो गया तो तो सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। एक एग्जांपल के रूप समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है, मैं ही हूं, मैं सुबह रोटी खाना स्टार्ट करी, 1 खाई, 2 खाई और 3 खाई, उसके बाद मैं नहीं खा रहा, मैंने पिज्जा लाके ऑर्डर करवाया, पिज्जा खाने लग गया, तो मेरी क्या हो गई? इच्छा चेंज हो गई। इच्छा चेंज होने के कारण अभी नियम अप्लाई नहीं होगा। जबकि हमने पहले बताया था उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त यही है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन इत्यादि और आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उपभोग का जो क्रम है वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी आपने सुबह खाई, एक रात को खाई, एक दिन में खाई, एक कल खाई, तो नियम लागू नहीं होगा। जो भी उपभोग कर रहे हैं आप किसी भी चीज का, उसका क्या होना चाहिए? कम लगातार होना चाहिए। अगर लगातार कम नहीं होगा तो सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होगा। दूसरी शर्त इसकी है। तीसरा, जो भी आप उपभोग कर रहे हैं वो सबकी, उसकी जो इकाइयां हो, सबके गुण, उसमें क्वालिटी जो हो, आकार सबका समान हो। ये नहीं कि एक रोटी खाली गोल, एक खाली यूं और एक खाली यूं, तो ये सब क्या है? अलग अलग क्वालिटी होगी। अलग अलग क्वालिटी होगी तो हमारा नियम लागू नहीं होगा। यानी कि जो हम रोटी खाएंगे वो सब गोल हो और जो उसकी क्वालिटी है, साइज है, वो सब एक जैसा हो, तभी जाके ये नियम अप्लाई होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। अगला, उपभोक्ता का समय लंबा नहीं होना चाहिए। जो उपभोग कर रहे हैं उसका समय लंबा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पिछली सर्दी में कोई स्वेटर पहना, अब इस सर्दी में, तो नियम लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ नियम लागू हो भी सकता है। उपभोक्ता का समय लंबा हो गया, उपभोग का, पिछले स्वेटर जो पहना था 6 महीने बाद हो गए, अब उसको स्वेटर को यूज कर रहे हैं। तो पहले अगर वो स्वेटर पहना था, अभी भी वो स्वेटर यूज कर रहे हैं, अब फिर यूज कर रहे हैं, फिर इस सर्दी भी यूज कर रहे हैं, समय लंबा हो गया, लेकिन उसी चीज को यूज कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? एक टाइम आएगा कि हम स्वेटर से हमारा मन भर जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? हम फिर भी उसको यूज करेंगे, फिर बेकार लगने लग जाएगा, उसको हम फेंक देंगे या खराब हो जाएगा, कुछ भी है। तो उस टाइप से नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी। अगला, उपभोक्ता का जो भी आप उपभोग कर रहे हैं वो इकाइयों में होना चाहिए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक शर्ट पहनी भी, सपोज दैट मैंने शर्ट पहनी, तो ये नियम लागू होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन उठेगा, नहीं, लागू नहीं होगा। हाँ, अगर आज मैंने शर्ट पहनी, कल दूसरी शर्ट पहनी, फिर तीसरी शर्ट पहनी, ऐसे लगातार मैं इकाइयों में यूज कर रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं करूंगा वहां पे देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मैं नई शर्ट पहनूंगा तो मेरी उपयोगिता बढ़ने लग जाएगी, तो वहां पे नियम लागू नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इस शर्ट को आज पहना, फिर 2-3 दिन बाद पहना, फिर 4 दिन बाद पहना, लगातार पहनना शुरू किया, एक टाइम आएगा कि मैं शर्ट से मेरा मन भर जाएगा, उसके बाद मैं
उपभोग करना इसका बंद कर दूंगा और उसके बाद भी यूज करूंगा, तभी कोई कहेंगे भाई कितनी बार पहनेगा शर्ट, तो फिर भी मैं यूज करूंगा, तो किसमें जाऊंगा, नेगेटिविटी में जाऊंगा। तो ये थोड़ा समझना हो जाता है कि कब नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को हम समझ रहे हैं उपभोक्ता की शर्तों के माध्यम से। तो 5 शर्तें मैंने आपको बताई हैं। क्या? उपभोक्ता का रुचि, आय, फैशन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता का जो यूज करने का टाइमिंग है वो लगातार होना चाहिए। अगला, उपभोक्ता की इकाइयां गुण वगैरह का समान होनी चाहिए। अगला, उपभोक्ता का समय अगर लंबा है तो उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए। और जो भी हम यूज कर रहे हैं उपभोग क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता जो भी वस्तु यूज कर रहा है उसका उपयोग इकाइयों में होना चाहिए। अब इसके बाद हम समझेंगे फ्रेंड्स उपभोक्ता के अपवादों को। फ्रेंड्स आप समझते हैं अपवाद, सीमांत उपयोगिता अधिनियम के अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है कि ये चीज लागू हो भी सकती है और नहीं भी, इसको थोड़ा समझना होता है। ये समझ गए तो आपके पास नियम कुछ नहीं है। और जब भी फ्रेंड्स आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स में इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी नियम आता है तो ये चीज का ध्यान रखिए, डेफिनेशन, उसके बाद उसकी टेबल, डायग्राम, शर्तें, कब वो लागू होगा और कब वो लागू नहीं होगा, इसको पूरा अप्रूव करें। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 अटेम्प्ट मिलेंगे। ऐसा ये ज्योमेट्रिक मीन की तरह होता है रेखा गणित। अदरवाइज अगर आपने कहीं डेफिनेशन लिख दी तो टीचर 1-2 नंबर देता है। तो ध्यान रखिए डेफिनेशन, डायग्राम, कब लागू होगा, मान्यताएं, शर्तें, और कब वो लागू नहीं होगा, ये चीजों का बहुत ध्यान दें। अब बात करते हैं विचित्र सीमांत उपयोगिता अधिनियम के अपवादों की, कि कब कब ये लागू हो भी सकता है और नहीं। विचित्र, दुर्लभ तथा दुष्प्राप्य वस्तु। विचित्र, डिफरेंट, और दुर्लभ जो बहुत सीमित होती है चीज की, या उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। और दुष्प्राप्य 2 जगह यूज किया जा सकता है, तो बहुत कमजोर के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग के लिए, कि उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ऐसी वस्तु है, लाइक दैट। कुछ एग्जांपल मैं बताऊं ध्यान दें। कुछ लोगों को क्या होता है, पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक होता है। अभी हर किसी के पास तो मिलता नहीं है, तो किसी के पास, जैसे देखा होगा, किसी के पास कोई गोल्ड वाला सिक्का है, कोई पुराने वाला सिक्का है, ऐसे किसी के पास सेंट है, डॉलर है, तो इनको शौक होता है। लेकिन शौक हर किसी में नहीं मिलते। ऐसे शौक आपने देखे होंगे, किसी को डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक होता है। अलग अलग कंट्रीज की क्या करता है वो, अलग अलग स्टेट की, कंट्रीज की डाक टिकट इकट्ठी करता है। तो वो क्या करता है, जैसे उसको डाक टिकट मिलती है या नया कोई सिक्का मिलता है, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती चल जाती है। उसे बहुत आनंद आता है कि मुझे एक और सिक्का मिल जाए, मुझे एक और मिल जाए। ऐसी विचित्र की और बात करूं मैं, सिग्नेचर्स। ऐसी किसी को शौक होता है ऑटोग्राफ लेने का, सचिन तेंदुलकर ले लिए, अमिताभ बच्चन के ले लिए, अब उसके भी चाहिए, अनुष्का शर्मा के भी चाहिए। वो जैसे सिग्नेचर इकट्ठे करेगा लोगों के, वैसे उससे उसकी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इन चीजों को कहा जाता है विचित्र, दुर्लभ तथा दुष्प्राप्य वस्तुएं, जो बहुत मुश्किल से मिलेंगी या बहुत कम मिलेंगी, बहुत सीमित है, बड़े डिफरेंट है, हर किसी में नहीं। तो जैसे जैसे उनके क्या होते हैं, उनको सिग्नेचर्स मिलते रहे या डाक टिकट मिलती रही, या जैसे जैसे उनको कोई नई चीज का एक्साइटमेंट होता रहा जो हर किसी के पास नहीं था, तो उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी क्या होती है, उपयोगिता बढ़ती चल जाएगी। लेकिन अगर एक ही स्टेट के डाक टिकट इकट्ठे करने लग जाए, सपोज के लिए सारे के सारे इंडिया के डाक टिकट इकट्ठे करने लग जाए, तो उसकी क्या होगी, उपयोगिता गिरने लग जाएगी। ऐसे सिग्नेचर्स की बात करें, आप देखे होंगे कुछ लोग एक ही बार, सपोज के लिए बात करें स्टूडेंट और टीचर की, बार स्टूडेंट एक ही टीचर के सिग्नेचर करवाता रहेगा, तो जैसे जैसे सिग्नेचर करता रहेगा, तो एक जैसे जब सिग्नेचर होंगे तो उसकी उपयोगिता क्या होगी, एक टाइम आएगा मन भर जाएगा, सर बस रहने दो, बहुत हो गया। उसके बाद भी अगर वो करवाता तो नेगेटिविटी में जाएगा। तो यहाँ पे नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी। कहने का मतलब है, अगर अलग अलग स्टेट की डाक टिकट इकट्ठी करता है, अलग अलग कंट्रीज की, तो उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। लेकिन अगर एक ही स्टेट की, एक ही कंट्री की करता है एक जैसी, तो उपयोगिता घट रही है, यहाँ पे नियम लागू होगा। ऐसे सिग्नेचर्स की बात करूं, अगर अलग अलग व्यक्तियों के सिग्नेचर इकट्ठे कर रहा है तो उसे आनंद आ रहा है। लेकिन अगर एक जैसी जगह के ही सिग्नेचर या एक ही पर्सन के सिग्नेचर बार बार ले रहा है, तो उसकी उपयोगिता एक बार पहले घट रही है, फिर रुक रही है, उसके बाद वो नेगेटिविटी में जा रहा है। तो यहाँ पे नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी उपभोग की वस्तु बहुत छोटी होने पर, या कह सकते हो उपभोग की इकाई बहुत छोटी होने पर, हमारे अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर चैपमैन थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, कोयले का एक दाना जिससे ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, चाय की एक बूंद। सपोज के किसी के चाय गए, उन्होंने क्या चाय ये जो एक बूंद दे, तो उससे क्या होगा, हमारी संतुष्टि हो जाएगी, नहीं, संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है और लगातार इकाइयों में होना चाहिए, तो उससे भी कह सकते हैं बहुत छोटी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पैर में एक सॉक्स, खाली शर्ट, उससे हमारी उपयोगिता संतुष्ट नहीं हो सकती। जबकि क्या कहा मैंने कि पहले उपयोगिता गिरती है, फिर संतुष्टि होती है, फिर नेगेटिविटी में जाती है। तो कोई भी अगर उपभोग की कोई छोटी इकाई है तो सीमांत उपयोगिता अधिनियम लागू नहीं होगा, बहुत छोटी होने पर इकाई की। अगला, कोई कविता या गाना बार बार सुनने के संबंध में, कोई अच्छी कविता होती है या गाना होता है
तो उसके संबंध में भी नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखा होगा फ्रेंड्स, आप लोग स्कूल्स में या कभी किसी से शेर शायरी में सुनते हैं, कहते हैं वंस मोर या वो गाना फिर सुना दे यार, वो तेरा चुटकुला बहुत अच्छा लगाता है, वो कविता फिर सुना दो। टीचर भी कभी कभी कोई कहानी पढ़ा तो कहते हैं ना सर प्लीज वो वाली स्टोरी यार फिर सुना दीजिए। तो क्या होता है, जैसे हम उसको सुनते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत आनंद आता है और बहुत हमारी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे सॉन्ग भी हैं। जैसे एक सॉन्ग आया था, आपने सुना होगा, बहुत पुराना था, कि आप खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, जिसमें हेमा मालिनी ने कहा था फिर से कहो कहते हो अच्छा लगता है। तो वो वर्डिंग उसने बार बार भाई कही, कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है। तो वो जो बार बार कह रही थी कि अच्छा लगता है फिर से कहो कहते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे बार बार अच्छा लग रहा था, तो उपयोगिता उसकी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, उपयोगिता बढ़ती चली जा रही थी। जबकि ये नियम क्या कहता है कि उपयोगिता पहले घटनी चाहिए, फिर उगनी चाहिए, फिर नेगेटिविटी में आनी चाहिए। ऐसे कोई स्टोरी सुनते हैं, कहते हैं ना यार वो स्टोरी सुन के बड़ा आनंद आया। अब जैसे देखते होंगे हमारे मैक्स चैनल पे बार बार सूर्यवंशम पिक्चर आती है, तो कितने लोग क्या है बार बार उसे देखते रहते हैं, और देख देख के क्या होता है, कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं भैया फिर आ गई, से बंद कर दे, और उसके बाद भी हम देखने लग जाते हैं। कितने कहते हैं, मम्मी कहते हैं सर फोड़ दूंगी तेरा यार, टीवी फोड़ दूंगी, इसे बंद कर, क्या है नेगेटिविटी में जाने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम कोई नई चीज को देखते हैं या कोई बार बार सुनते हैं, अच्छा लगता है, तो बार बार स्टार्टिंग में तो क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ती चली जाती है, अनुभव होने लग जाता है। लेकिन अगर हम बार बार उसी चीज का यूज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हमारी तबीयत भर जाती है, उसके बाद भी यूज करते हैं तो नेगेटिविटी में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से। ऐसे कि आप देखते होंगे, हमारे एक सिंगर थे पुराने, हिमेश, उनके गाने घर घर में बजते थे, हर जगह बजते थे। तो क्या होता था, लाइक दैट कोई नया गाना आता था, लोगों ने क्या करा, पहले डाउनलोड मारा, फिर सीडी दे आए, डीवीडी दे आए, पेन ड्राइव में देखने लगे, मूवी देखने लग गए। तो उससे क्या हुआ, उनकी उपयोगिता बढ़ रही थी। लेकिन आज का टाइम उसने कोई पूछ नहीं रहा है, कारण पहले उपयोगिता क्या हो रही थी, बहुत बढ़ती चली जाती थी। तो उस कंडीशन में कहेंगे सीमांत उपयोगिता भाषण लागू नहीं हुआ था। लेकिन अगर अब बार बार उसी चीज को गाने को सुनेंगे या बार बार उसी का यूज करेंगे, तो एक टाइम आएगा हम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हमारी तबीयत भर जाएगी, उसके बाद यूज करेंगे तो नेगेटिविटी में आ जाएंगे। तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पे नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी, कोई अच्छी कविता या गाना सुनने के संबंध में। ऐसे गाना भी सकता। अगला शान शौकत की वस्तुओं के संबंध में। शान शौकत की वस्तुएं क्या होती हैं, आप देखते होंगे बड़ी पार्टी शार्टी में, टीवी वगैरह में देखते हैं कि नए नए गर्ल्स लेडीज को थोड़ा सा क्या होता है, सेट सूट पहनने का, साड़ी वाड़ी का। तो देखा होगा मिसेस सक्सेना ने 5 लाख की साड़ी पहनी है, तो वो अपने हस्बैंड को कहते हैं कि मिसेस सक्सेना ने 5 लाख की, मुझे 7 लाख की लाके दीजिए। तो क्या है वो, शान शौकत है कि देखा देखी लोग, हम भी अपने समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, या उसके घर में ऐसा है तो मेरे घर में भी होना चाहिए, उसके घर में 4 टीवी है तो मेरे घर में कम से 2-10 होने चाहिए। कारण क्या है, देखा देखी। और देखा देखी जब हम शान शौकत करते हैं तो हमारी क्या होती है, उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। हमें वाओ एक और टीवी मिल गया, वाओ ये चीज और मिल गई, तो उससे क्या हो, शान शौकत, दिखावा, यानी कि जो दिखावी वस्तुएं होती हैं, जैसे हम दिखावा करते रहते हैं, हमारा दिखावा करने के कारण हमारी उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती रहती है कि हमें ये भी प्राप्त हो गया, वो भी प्राप्त हो गया। बहुत सारी चीजें हैं समाज में, अपना रुतबा हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, पैसा हो, शौहरत हो, ये सब चीजों के कारण क्या होती है, उपयोगिता बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम बार बार वही चीजों का यूज करते हैं, अगर बार बार टीवी लाते रहेंगे या बार बार एक ही जैसी चीजों का यूज करते रहेंगे, या बार बार हमें सपोज करिए हमारी गुडविल एक जैसी, बार बार हमें कोई नमस्ते कर रहा है, एक जैसा ही मिलता रहेगा सब कुछ, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा हम पक जाएंगे, यार बस करो, कितने नमस्ते करोगे, ओल्ड एज कॉमन बात है उसके लिए, बस हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, उसका फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी यूज करेगा, उसमें क्या होगा, नेगेटिविटी में जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। सीमांत उपयोगिता बातें आपने समझा।